वक्त हम हैं साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र के खरट इलाके में, जहां बीते 3 माह पूर्व जो है एक मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस घटना को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई की है, लेकिन अब तक कोई घटना का उद्भेदन नहीं हो पाया है, जिस बात को लेकर पूरे परिवार में काफ़ी नाराज़गी भी है और काफ़ी व्यथित भी हैं परिवार के लोग। इस वक्त हम परिवार के बीच पहुंचे हुए हैं और जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है या पुलिस की क्या कमी रह गई अपने सिस्टम में कि अभी तक 3 महीना बीतने के बाद भी अभी तक इस घटना का उद्भेदन नहीं हो पाया है। जिस तरह से बेरहमी से उस मासूम, जिसने दुनिया भी नहीं देखा, दुनिया के बारे में अनुभव नहीं कर पाया, तो उसके बाद उस बच्चे का, मासूम बच्चे का निर्दयी से हत्या कर दी जाती है। आखिर क्या वजह है? इस घटना को लेकर हम लगातार चूँकि खबर दिखा ही रहे थे और इस बीच भी हम परिवार के बीच पहुँचे हुए हैं, बातचीत करेंगे। आखिर क्या लग रहा है, क्यों अब तक पुलिस प्रशासन अपने कामों में विफल दिख रही है, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी? समझे जी, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी दिन बीत गया है, 3 महीने आपके बेटे की जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई, पुलिस प्रशासन चूँकि लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब तक कोई कुछ खुलासा? जी नहीं, अभी इधर तो कोई खुलासा नहीं हुआ है। एक बेटा अच्छा था, मनखुश कुमार। एक घर का ही पूरा घर का चिराग था। 3 लड़की पर एक लड़का हुआ था। बहुत बेरहमी सन। हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। हमने किसी को खेत जोते हैं, न किसी को बेईमानी किए हैं, न चोरी किए हैं, न किसी को मारपीट किए हैं। कभी हमको किसी के साथ इस तरह के किसी विवाद? को साथ नहीं है। न हमको पिताजी है। सब संत परिवार इंसान लोग हैं, खाते हैं कमाते हैं। और हमको जो और इस बड़ा इतना बड़ा घटना किया तो है कोई खरहटे के लोग और इस टोला के लोग किया है। अगर बाहरी करता लेने चल जाता बडी का, इतना मुंह पर नहीं बेगता। किया है तो कोई खरहटे का आदमी किया है, सब गोने हैं। और ये टोला के लोग किया है। ये सब साजिश से रच कर किया है। आपने अभी तक एफआईआर भी उस घटना को लेकर नहीं करवाया है पुलिस प्रशासन से, लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरह से तत्परता दिखाई थी घटना के बाद, क्या लगता है कि अभी तक उद्भेदन नहीं हो पाया? पुलिस प्रशासन की इतनी तत्परता के बावजूद भी क्या लग रहा है, इसको कैसा? इन्हें देखिए, उस दिन भी साक्षी कुमारी मैडम जी, 17 पंचायत का मुखिया, समिति, सरपंच, सब प्रतिनिधि का बुलाया, यही सब बात लेकर के मनखुशे वाले बारे में। लेकिन बोला कि बहुत जल्दी हद धर पहुंच गए हैं श्याम जी, आप भरोसा करिए, हम जरूर कातिल के ऊपर कर लेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन विफल दिख रहा है। ना तो कुछ नहीं, अभी इधर 3 महीना होने वाला है, 28 तारीख आएगा 3 महीना हो जाएगा। लेकिन अभी इधर कुछ नहीं हुआ है। अब इसमें हमको मांग है डीडीपी जी से कि आप थोड़ा सर हमको करिए। हम सब फैमिली, एक चिराग था, उतना बेरहमी से कत्ल किया कि मैंने देखल भी नहीं जाता है। देखिए, इस वक्त हम हैं खरट साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के खरट इलाके में। वो तमाम तस्वीरें उस वक्त उस पिता की कहानी सुना रहे हैं, जिस पिता ने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसके बाद मासूम का जिस तरह से जघन्य अपराध किया है, उस घटना को लेकर परिवार के लोग व्यथित तो वहीं हैं, साथ साथ इलाके के लोग भी व्यथित इस घटना को लेकर हैं। जिस तरह से घटनाएं हुई है, पुलिस प्रशासन ने मौके पर तत्परता दिखाई, लेकिन 3 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस इस घटना को लेकर उद्भेदन नहीं कर पाई है, जिस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी परिवार के लोगों में देखने को मिल रही है। उस पिता से बात कर रहे हैं जिस पिता का मासूम चिराग गुजर गया है। इस पिता के सामने से मासूम चिराग चला गया है। इस पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा, शायद यकीन आप अपने दिल पर भी रख के सोच सकते हैं कि क्या बीत रहा होगा उस पिता के ऊपर, जिस तरह से हत्या की गई बेरहमी से। हम और भी लोग हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे, आसपास के ही लोग हैं, बातचीत करते हैं। इस इलाके के रहने वाले हैं। जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई है मासूम बच्चे की, 3 महीना बीत गया है, पुलिस प्रशासन के द्वारा अब तक उद्भेदन नहीं होना इस घटना को लेके, क्या लग रहा है? देखिए, इस इलाके का नहीं, चूँकि मेरे चचेरा भाई हैं, हम उनका सदस्य हैं। जिस बच्चे परिवार का, का? हाँ, जिस बच्चे का इस इतने बेरहमी तरीके से कत्ल किया गया, आज 3 महीना होने को चला। इसके पीछे कप्तान महोदय जी हमें आश्वासन दिए थे कि एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी का गठन भी हुआ, हम लोग मांग किए थे इसके पूर्व।
तो इस घटना में एसआईटी टीम का गठन हुआ? इस वो साक्षी मैडम आए थे हम लोग के बीच, इस बात का आश्वासन भी दिए थे कि एसआईटी गठित हुई है, उसमें जिसमें मुख्य रूप से एक सिंटू कुमार थाना अध्यक्ष जो अभी आए हुए हैं वर्तमान में, और एक साक्षी मैडम है, उसमें 8 टीम थी, बहाल हुए थे एसआईटी की टीम में। तो सबसे बड़ी बात है, इसके पीछे भी आए हुए थे पत्रकार महोदय, तो उनसे भी बात हुई थी, उस समय भी इस बात को रखा गया था कि आपने एसआईटी का गठन किया तो आपने 20 से 25 दिन का जो एवरेज टाइम लिया था, उसके बीच में आपने क्या 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 सुराग उपलब्ध उपलब्ध किए? आखिर पीड़ित परिवार को क्या, मतलब इतना दिन हो चुका, किसी भी तरह का फोरेंसिक जांच में, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे जानना चाहता हूं कि एक फोरेंसिक जांच में कितना मिनिमम टाइम लगता है? हमारे घर में भी सर्विसमैन है आदमी, उसमें भी जॉब में है, जो कि फोरेंसिक लैब से भी जुड़े हुए हैं, मेरे फ्रेंड वगैरह भी है। तो मैं अब उनसे जानना चाहता हूं कि एक लिमिट होता है किसी भी चीज़ का, जांच रिपोर्ट का भी। तो अभी तक क्या, कितने दिनों तक इंतजार करेंगे पीड़ित परिवार? कब तक रिपोर्ट आएगा? कब तक आप इस हत्यारे को गिरफ्तार करेंगे, जो इतने बड़े खुलेआम हत्या करके हमारे फील्ड के ग्राउंड के पास में ही हत्या करके फेंक देता है, और उसके बाद अभी तक खुलेआम घूम रहा है, और कहीं दूसरी जगह का नहीं है, वो हमारे गांव का ही है। मैं धीरज जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कहीं विदेश का आदमी नहीं है, वो हमारे गांव का है, और कहीं न कहीं हमको लगता है। एक चीज गौतम जी जानना चाहेंगे, मतलब पुलिस प्रशासन के पास तो हर हथकंडा होता है, जी, जी। जिस हथकंडा के जरिए वो तमाम सुरागे जो है उपलब्ध करवा सकती है क्विकली में चाहेगी तो पुलिस। लेकिन 3 महीना बीत गया है, ना ही फोरेंसिक जांच अभी तक आया है, और एसआईटी टीम ने क्या कुछ साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराया है वो भी आप लोगों को पता है? उसके बारे में भी हमें अभी किसी भी तरह का जानकारी नहीं दिया क्या गया। लग रहा है पुलिस की कार्यशैली की किस तरह से आप देखते बिल्कुल, इसके पूर्व भी मैंने कप्तान महोदय से आग्रह किया था कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो सीबीआई को आप इस केस को ट्रांसफ़र कर दें। क्योंकि आपने पिछले 1 डेढ़ महीना पूर्व भी मैंने इस तरह के आपके ही भाई बंधु आए थे मीडिया से, तो उनसे भी मेरा रूबरू हुआ था। तो मैं उनके चैनल के माध्यम से भी मैं कप्तान महोदय को सूचित किया था कि अगर आप इस घटना को उद्भेदन करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप सीबीआई को सौंप दीजिए, और अपने आप को असमर्थ हैं आप इस घटना को कुछ भी रिजल्ट लाने में, तो आप सरेंडर हो जाइए। हम पीड़ित परिवार आपसे संतुष्ट नहीं है, जल्द हम पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इस घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन करें, और तत् उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और स्पीड ट्रायल करा के उसको फांसी का सज़ा दिलवाया जाए। जी, हैं ट्रायल के माध्यम से फांसी की सजा की मांग है? जी, जी। देखिए इस वक्त उन परिवार के बीच बैठे हुए हैं जिस पिता ने अपने मासूम बेटे को बेरहमी से हत्या देखकर पूरा विचलित हो गए थे उस समय, लेकिन ये अब तक 3 महीना बीतने के बाद भी कोई खुलासा नहीं हुआ, पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है, जबकि लगातार पुलिस अपनी तत्परता दिखाई कार्रवाई करने में, लेकिन 3 महीना बीतने के बाद भी कुछ साक्ष्य के रूप में या जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसकी गिरफ्तारी, वो गिरफ्तारी से काफ़ी पुलिस से ओझल है काफ़ी। आखिर क्या लग रहा है आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं। हम चूंकि लगातार इस घटना को लेकर बने हुए हैं, आपको क्या कुछ खुलासा होता है या पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इस घटना को लेकर उद्भेदन करती है, तमाम चीज़ों को भी हम सामने लाएंगे और हम आपको दिखाएंगे। और हम तो यही कहेंगे कि जैसे काली थान में जब बैठक हुआ, तो जिस तरह से साक्षी मैम बोली थी कि हम 2-3 आदमी के रास्ता अथी करने के लिए, तो हम बोले कि उसको क्रॉसिंग चेक करने के लिए, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ, और मोबाइल ट्रेस का भी कुछ नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कि मेरे प्रशासन बेगूसराय ज़िले का असमर्थ है इस चीज़ में, मने कि दिलचस्पी नहीं लगा रहा है। हम लोग पीड़ित परिवार जो है दुखी हो करके और ये सब असहनीय चीज़ देख रहे हैं, जो कि आज तक 3 महीने होने वाला है, जो कि पीड़ित परिवार को कोई भी चीज़ का मने कोई भी चीज़ जो है वो संतुष्टि
साक्ष्य अभी तक उपलब्ध नहीं करा आखिर पाए। किसने इस घटना को अंजाम दिया? अभी ये तो पता नहीं है किसने किया नहीं किया, और कोई जानकारी पुलिस के पास अब तक? पुलिस के पास नहीं है। हत्यारा पुलिस से अब तक भी ओझल है। अभी भी वो साइड में है, और या मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पुलिस प्रशासन उनसे मिला हो, जो कि इस चीज को नहीं कर रही। खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। आश्वासन तो मान के चलिए आश्वासन दिया था कि हम लोग 15 दिन तक में मतलब अथी कर देंगे। 15 दिन से लेकर अभी तक 3 महीना बीतने जा रहा है, जो कि अभी तक कोई मांग पूरी नहीं किया है। और जो कांड किया है वो तो घूम ही रहा है, बस प्रशासन जो है खाली बस दे रहे हैं कि अब होगा यही। शासन से जी। हमको लगता है जहाँ तक कि प्रशासन ये सब जो है मतलब टाइम को बिताने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। और क्या अभी भी मतलब आशा है कि प्रशासन इस घटना को लेकर खुलासा कर पाएगी जल्द या नहीं कर पाएगी? क्या पुलिस, बिहार पुलिस से उम्मीदें हैं? होने का रहता तो अब तक में हो जाता, समझे। विलम्ब? जी जी। होने का रहता तो बहुत कुछ अब तक में दिखा देते, काहे कि प्रशासन इतना टाइम इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, तो प्रशासन को जो है अब तक में खुलासा कर देना चाहिए। बोले कि फोरेंसिक रिपोर्ट में आएगा तो हम लोग खुद उसको जो है अथी करेंगे। तो क्या इतना दिन हो गया, 3 महीने हो गया, 3 महीने में क्या फोरेंसिक रिपोर्ट चाहे जो भी रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट में क्या अभी तक उसका अथी नहीं आया है डिटेल? अब ये सब तो प्रशासन ही बताएंगे ना, हम लोग तो बस आशे में बैठे हुए हैं। देखिए, इस वक्त पीड़ित परिवार के तमाम लोग जो है क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को भी देखना दिलचस्प होगा, चूंकि जिस तरह से पीड़ित परिवार के द्वारा लगातार बार बार न्याय की गुहार लगा जा रही है। चाहे डीजीपी महोदय की बात करें, पुलिस कप्तान की बात करें, तमाम लोगों से न्याय की गुहार लगाने में लगातार लगे हुए हैं। चूंकि पिता ने अपने मासूम बेटे को खोते हुए देखा है, तो उस पिता पर क्या बीत रहा होगा, शायद ये सोचने पर खास करके आप भी देखेंगे इस घटना को लेकर, तो इस घटना पर मंथन करेंगे तो काफ़ी आप भी स्तब्ध हो जाएंगे। जितनी बड़ी घटना हुई है 3 माह पूर्व, आपने सुना होगा, कई सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं का एक विषय बन चुका था। जिस तरह से इस घटना, इतनी बड़ी घटना होती है खरट इलाके में, चूँकि लोग भी सुनकर हैरान हो गए कि आखिर खरट इलाके में इस तरह की घटना कभी आज तक देखने को नहीं मिली, जो इस तरह की मासूम बच्चे का बेरहमी से हत्या की गई। इस घटना को लेकर चूंकि लगातार हम बने हुए हैं, आपको भी हम दिखाएंगे कि इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन क्या कुछ खुलासा करती है, तमाम चीज़ों को लेकर हम आपको भी आगे दिखाएंगे।